Assalamu alaikum students. How are you all? Today I am going to tell you about present perfect continuous tense in very easy language. I will explain you in Urdu language, so that's why all students can understand what I am saying and they can get benefit from today's lecture. If you are new on my channel, please subscribe the channel. So that's why I may work hard for you students more and more. Present perfect continuous tense. Before this lecture I have told you about perfect tense, what is perfect tense, but today I am going to present perfect continuous tense. It is little bit hard to understand as compared to the previous lecture which was present perfect tense. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन के साथ सुनना पड़ेगा और मेन पॉइंट्स नोट करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी और पेंसिल अपने पास रखिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक काम जो है वो काफ़ी अरसे से हो रहा होता है और अभी तक उसी कंटिन्यूस शेप में ही होता है। जैसे इसकी अगर मैं आपको उर्दू में मिसाल दूं कि व्हाट इज़ द रिकग्निशन ऑफ सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन उर्दू लैंग्वेज, तो हम देखते हैं या पढ़ते हैं बहुत सारे सेंटेंस जो बिलोंग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैटेगरी से, जिनमें जो होते हैं फ़िक्रात जैसे कि वो हफ्ते से अपना होमवर्क कर रहा है। तो ये क्या हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ कि देखिए वो उसका परफेक्ट भी है कि वो हफ्ते से लगा हुआ है, और कंटिन्यूस क्या है कि अभी तक उसका अंडर प्रोसेस है, काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये कंटिन्यूस भी हुआ। तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको हम करेंगे कैसे, चलिए इसका फार्मूला जो है वो चेक करते हैं। इसमें वी विल यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बताती हूँ मैं भी आपको ना, ये देखिए जी, ये देखिए मैं थोड़ा लिख रही थी इसलिए ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 8 o'clock। दिस इज़ द फार्मूला में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ सब्जेक्ट विच इज़ ही, देन वी विल यूज़ हैज़ बीन विच इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, लिविंग इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing लगाएंगे और फिर क्या होगा, वैसे ही जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लग जाएगा। तो क्या हुआ, ही हैज़ बीन लिविंग, वो रह रहा है, इन दिस हाउस इस घर में। अब देखिए इसमें जो न्यू एडिशन हुआ है कि वो कब से रह रहा है, सिंस 8 o'clock 8 बजे से। जो इसमें एक हमने एडिशन करनी है वो सिंस की यूज़ करनी है। सिंस कहाँ पर लगना है और फॉर कहाँ पर लगना है ये मैं आपको समझाती हूँ। पहले आप बाकी स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, इतना हमारा सेंटेंस है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी आया, हैज़ बीन आया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing साथ हमारा ऑब्जेक्ट आ गया जो कि इन दिस हाउस है। तो समझने की बात यह है कि इसमें हमने फ़र्स्ट फॉर्म ही लगानी है, चाहे वो हमारे पास सब्जेक्ट वाहद है, चाहे हमारे पास सब्जेक्ट जमा का है। लेकिन हमने करना क्या है, अगर हमारे पास जमा है तो हम हैज़ की जगह पर हैव लगा देंगे, और अगर वो वाहद है तो फिर हम हैज़ लगाएंगे। जैसे हम कहें कि वो इस घर में 8 बजे से रह रहे हैं तो हम दे हैव लगा देंगे हैज़ के जगह पर। बाकी सेंटेंस विल रिमेन द सेम, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस कि कहाँ पर हम लोग सिंस यूज़ करेंगे, और इसके साथ एक और वर्ड आता है वो है फॉर का, और कहाँ पर हम लोग फॉर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सिंस हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक एक टाइम दिया गया हो, देयर वी विल यूज़ द वर्ड ऑफ सिंस। जैसे कि यहाँ पर टाइम दिया गया है कि 8 बजे से, अब हम उस 8 को 7 बजे नहीं कर सकते, ना 8:30 कर सकते हैं,
ये हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, तो यहाँ पर वी विल यूज़ द वर्ड ऑफ सिंस इन आर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और अगर हमारे पास ये 8 बजे की जगह मैं ये कह दूँ कि वो 2 दिन से इस घर में रह रहा है, तो अभी जो 2 दिन है ये कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है। वी डोंट नो कि वो शाम को आया है, सुबह को आया है, किस दिन आया, दिन का नाम क्या था, टाइम क्या था। वी डोंट नो ऑल दिस थिंग्स। तो हम लोग फिर क्या यूज़ करेंगे, फॉर लगाएंगे यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहती हूँ कि वो 2 दिन से इस घर में रह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 days। अब आपको समझ आ गई है द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, कि सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। और अगर मैं कहती हूँ कि वो पीर से यहाँ रह रहा है, तो वी हैव स्पेसिफिक नेम ऑफ डे, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंस लगाएंगे। जहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक नेम आ जाए, स्पेसिफिक टाइम आ जाए, स्पेसिफिक मंथ आ जाए, स्पेसिफिक ईयर आ जाए, वहाँ पर वी विल यूज़ सिंस। एक स्पेसिफिक टाइम आ जाए, सुबह है, दोपहर है, शाम है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग सिंस ही लगाएंगे, SINCE सिंस। जैसे मैं कहूँ वो सुबह से यहाँ रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस मॉर्निंग। समझ आ गई है आप। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस तो यू कैन आस्क मी। तो ये क्या था, ये हमारे पास सिंपल जो थे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।